आज हमारे पास आ गया iQOO 9 SE। ये तो 6 लग रहा है तो इसे सीधा कर लेते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास iQOO 9 SE आ चुका है और हमने इसे पहले अनबॉक्स करा था, बट हमारे माइक ने धोखा दे दिया हमें, तो इसे फिर से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स बिल्कुल सेम है iQOO 9 Pro और 9 की तरह, एंड यहाँ पर लिखा है मॉन्स्टर इनसाइड iQOO 9 के साथ। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जिसे पढ़कर आप आईएएस का पेपर क्लियर कर सकते हैं। नीचे की तरफ दिया गया है फोन, एंड वाओ इन हैंड फील भाई मस्त लग रही है, एंड बिल्ड सॉलिड है, बैक में ग्लास है, इसकी बाद में बात करेंगे। और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या खजाना है। ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है, USB to Type-C केबल है ये। अभी ये मेरे को ऐसे पता है क्योंकि मैं इसे पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ। और 66 वोल्ट का फास्ट चार्जर लास्ट टाइम की तरह, एंड 3.5 mm जैक टू Type-C एडेप्टर दिया गया बॉक्स के अंदर, बिकॉज फोन के अंदर 3.5 mm जैक का गड्ढा नहीं है। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट फोन की। और ये जो iQOO 9 SE है ना, ये बेसिकली सक्सेसर है iQOO 7 का, और जो iQOO 9 है वो iQOO 7 लेजेंड का सक्सेसर है, और 9 Pro एक अलग ही फ्लैगशिप आया जो कि बहुत ही तगड़ा है। और काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि iQOO 7 के कंपैरिजन में 9 SE में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो इन हैंड फील है वो बिल्कुल सेम है, बैक में आपको ग्लास दिया है, सेम ही मिलता है, स्कोट सेंसेशन, एंड यहाँ पर जो एजी मैट फिनिशिंग है ना, ये थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई है, और कलर भी यहाँ पर मस्त डाला गया है। ये Vivo X60 वाला कलर है और मेरे को ये काफी ज्यादा कमाल का लगता है। एंड इसकी जो फिनिशिंग है वो इंप्रूव कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। iQOO 7 में थोड़े बहुत स्मजेस लगते भी थे, लेकिन iQOO 9 SE के अंदर बिल्कुल भी स्मजेस नजर में नहीं आते। और यहाँ पर जो साइड का फ्रेम है दोनों के अंदर प्लास्टिक का दिया गया है। एंड एक चीज और है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये iQOO 7 का कवर है, इसे लगाकर देख लेते हैं। छोटे भाई के कपड़े बड़े भाई पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल की पोजीशन थोड़ी सी अंदर की तरफ हो गई है, और यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है ये भी डिफरेंट है, और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक भी अंदर की तरफ है। बस यही दो डिफरेंस है पूरे डिजाइन के अंदर। बाकी यहाँ पर जो पोजीशन है ना ऑन ऑफ बटन की या वॉल्यूम रोकर की या नीचे पोर्ट्स की बात करूं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। यहाँ पर इन हैंड फील के मामले में दोनों प्रीमियम ही फील होते हैं, और एग्जैक्ट सेम मैं बोल सकता हूँ। बट एक चीज मस्त है, इसके अंदर ना 5G का मसाला तगड़ा दिया है। पहले कम बैंड थे, इस बार पूरे 8 5G के बैंड दिए गए हैं। 4G की बात कर लेते हैं। इसके अंदर डुअल सिम स्लॉट दिया गया है, यहाँ पर साइड साइड में गैस्केट भी दी गई है, जिसकी वजह से वाटर एंड डस्ट अंदर नहीं जाने वाली। एंड इसकी 4G कैरियर एग्रीगेशन की शक्ति चेक कर लेते हैं। इसमें इंडोर भी मस्त 4G प्लस देखने के लिए मिल रहा है, और ये वही फोन है, कभी सोचा फोन चेंज कर दिया। बाकी स्पीड भी इसके अंदर ना मस्त मिल रही है इंडोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसकी डिस्प्ले कितनी इंप्रूव है। तो यहाँ पर फ्रंट में जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सेम है, स्कोट सेंसेशन की प्रोटेक्शन दी गई है। एंड यहाँ पर काफी लोगों ने पूछा कि भाई इसके बेजल्स और चिन्ह कितने इंप्रूव किए गए हैं। तो यहाँ पर सेम ही बेजल्स और चिन्ह मिलते हैं, एंड लास्ट टाइम भी काफी सही थे, तो इस बार भी बिल्कुल सही मिलते हैं देखने के लिए। एंड डिस्प्ले भी दोनों में सेम ही है, OLED पैनल फुल HD प्लस HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में चेंज किया गया है। यहाँ पर जो कैलिब्रेशन है ना इस डिस्प्ले की वो काफी सही है। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो थोड़े और ज्यादा वाइब्रेंट कर दिए हैं। दूसरा ये डिस्प्ले जो है ना iQOO 9 SE की, ये 7 के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है, बिकॉज यहाँ पर 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, और इंडोर और आउटडोर iQOO 7 के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है। साथ ही यहाँ पर अगर बात करूँ तो iQOO 7 की डिस्प्ले में आपको ज्यादा ब्लू लाइट मिलती थी, इन्होंने ब्लू लाइट को भी कम कर दिया है iQOO 9 SE की डिस्प्ले में से, जिसकी वजह से जब आप ज्यादा फोन चलाओगे तो आपकी आईज भी खराब नहीं होने वाली। और कमाल की बात ये इसकी डिस्प्ले की, आप इसे कितना भी टिल्ट कर लो इसमें ना कोई भी टिंट नहीं है। एंड यहाँ पर जो ऑल ओवर डिस्प्ले एक्सपीरियंस है एक नंबर है। जिस प्राइस पर ये फोन आ रहा है ना उस हिसाब से इसकी डिस्प्ले काफी कमाल की है। बाकी इसकी डिस्प्ले के अंदर आप फुल HD के अंदर भी OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, बट अभी HDR में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते OTT प्लेटफॉर्म पर। अब ऐसा हमने iQOO 7 के साथ भी पहले देखा था, लेकिन iQOO 7 में बहुत जल्दी अपडेट आ गई थी, तो आई थिंक इसके अंदर भी अपडेट से ये चीज कर दी जाएगी। बाकी OLED पैनल है तो इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया, एंड इसकी स्पीड भी काफी कमाल की जैसे कि iQOO 7 के अंदर मिलती थी। एंड इसके हैप्टिक्स की बात करूं तो ये iQOO 7 लेजेंड की तरह मिलता है, इसमें सिंगल लीनियर मोटर दी गई, तो हैप्टिक्स वाइज भी कमाल का फोन है। अब जो एक बड़ा अपग्रेड है iQOO 9 SE के अंदर 7 के कंपैरिजन में, वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर 888 प्रोसेसर दिया है, एंड दोनों का जो लॉन्च प्राइस है ना वो बिल्कुल सेम ही है। और यहाँ पर अगर बात करूं 888 की परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे लाइफ में काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, 120 हर्ट्ज को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। एंड इसके अंदर LTPO पैनल नहीं है, आप इसमें स्मार्ट स्विच में डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं, या 60 या 120 में। स्मार्ट स्विच में क्या होगा ना, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हो या कोई फोटो देख रहे हो तो इसका रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली कम पर स्विच हो जाएगा, जिससे कि बैटरी कंजप्शन बच जाएगी इसकी डिस्प्ले की। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट स्विच में ही फोनों को यूज किया करो। बाकी अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी इस फोन की काफी सही है, बिकॉज इसके अंदर UFS 3.1 एंड DDR5 रैम दी गई है, और इसमें अप टू 4GB तक एक्सटेंडेड रैम भी मिलती है। बाकी इसके अंदर FunTouch OS 12 है, Android 12 बेस। एंड मैं एक चीज देख रहा हूँ, लाइक iQOO ने ना जैसे iQOO 9 और 9 Pro के अंदर मौज या जोश जैसी एप्लीकेशन दी थी, तो वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती। इसके अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो काफी कम हो गई है, एंड जो एप्लीकेशन है भी ना वो कोई ऐसी ऐप नहीं है जो आप यूज नहीं करते। यहाँ पर आपको
आपको सारी यूजफुली एप्लीकेशन मिलती है, जैसे क्रेड, लिंक्डइन, फोन पे। तो यहाँ पर कोई फालतू की एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, कुछ ही टाइम के अंदर फन टच ओएस काफी ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है। हालांकि ये दो एप्लीकेशन लोगों को पसंद नहीं है, हॉट ऐप एंड हॉट गेम। तो आप इन्हें ऐसे जाकर होम सेटिंग्स में जाकर सीधा सा ऐसे डिसेबल कर सकते हैं एंड ये चली गई। तो नॉर्मल पर्सन के लिए तो ये फोन काफी चाहिए। इवन अगर मैं हैवी टास्क की बात करूं तो हमने थोड़े से इसके अंदर टेस्ट रन कराए हैं। सीपीयू थ्रोटलिंग में 82% की कंसिस्टेंसी मिली एंड जीआईपीएस भी काफी सही देखने के लिए मिले। साथ ही हमने Antutu भी इसके अंदर रन कराए एंड हमें स्कोर देखने के लिए मिला 8,49,000। 888 के साथ जितने भी फोन आते हैं ऑलमोस्ट इतना ही परफॉर्म करते हैं। एंड मेरे को Antutu के टाइम पर भी ना इसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखा। लास्ट गया था 42, 43, जिसको मैं हीटिंग नहीं बोल सकता। अब iQOO फेमस है अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस फोन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सेटिंग्स दी गई हैं बिल्कुल फ्लैगशिप वाली मिलती हैं। स्मूथ, एक्सट्रीम, HDR तक एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD में अल्ट्रा तक गेम प्ले कर सकते हैं। बाकी iQOO जो इसके अंदर गेम मोड देता है ना वो भी काफी तगड़ा है। एक तो इसके अंदर वॉइस चेंजर मिल जाता है, आप अलग अलग तरीके की वॉइस चेंज कर सकते हैं। बाकी iQOO ने अपने दूसरे फोनों की तरह इसमें भी इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप दी है। BGMI के अंदर 90 FPS का ऑप्शन नहीं है, बट जैसे मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा ना, ये फ्रेम इंटरपोलेशन करके इसमें एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड करके 90 FPS में कन्वर्ट कर देगा इस गेम को। साथ ही इसमें आपको डिस्प्ले इनहेंसमेंट का मोड मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स थोड़े और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं और बाकी ब्राइटनेस लो कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। और एक मेरे को काफ़ी सही लगा, अगर आपको बिल्कुल तगड़ी वाली परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसमें मॉन्स्टर मोड में भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई भी ओवर सैचुरेशन नहीं देखने के लिए मिल रही है। साथ ही इसके स्पीकर्स भी अच्छे खासे लाउड हैं भाई। गेमिंग के टाइम पर आपको मस्त मज़ा आ जाएगा। और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना इसकी ऑल ओवर ऐसी है जैसे फ्लैगशिप फोनों में मिलती है। बाकी इसमें इंस्टेंट टच रेस्पॉन्स मिलता है 1000 हर्ट्ज का, जो कि गेमिंग के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देखा, ऐसे बंदे चटका सकते हो आप। तो इसके अंदर ना मैंने रात बहुत तगड़ी तरीके से गेमिंग करी थी 1 से 1.5 घंटे। एंड ये फ़ोन हल्का सा वार्म होता है इस तरफ से, जो कि कोई भी नॉर्मली फ़ोन हो जाएगा अगर आप उसके अंदर हैवी टास्क करोगे। बट इसके अंदर कमाल की बात यह कि आपको वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया है, जो कि इस फ़ोन को ठंडा भी जल्दी कर देता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर परफॉर्मेंस इस फ़ोन की एक नंबर है। अगर आप इसे गेमिंग के लिए भी लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा ले सकते हो। बाकी iQOO 7 की तरह इसमें भी स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और साउंड क्लीन है भाई इसकी। लाउडनेस तो ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़े से क्लीन कर दिए गए इसके स्पीकर्स। बाकी इसमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल में कैमरा दिया गया है, तो इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल इसका काफी अच्छा है, इवन फेस पे भी काफी अच्छे से किया हुआ है। तो अगेन मेरे को लग रहा है भाई iQOO ने कैमरास बिल्कुल तगड़े डाले हैं इसके अंदर लास्ट टाइम की तरह। बाकी आउटडोर चेक करते हैं। अब इसके फ्रंट कैमरा को आउटडोर में टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है एंड डायनेमिक रेंज भी मस्त है और डेप्थ ऑफ फील्ड भी तगड़ी देखने के लिए मिलती है। और हमने बहुत सारी और भी फोटोज कैप्चर करी हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरे का एच डिटेक्शन अच्छा है पोर्ट्रेट मोड में, और साथ ही यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है वो भी मस्त है, डिटेल भी तगड़ी मिलती है। तो फ्रंट कैमरा एक नंबर है। और मेन कैमरा दिया है आपको बैक में 48 मेगापिक्सल का विद OIS। यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोज कैप्चर करी हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर भी जो एच डिटेक्शन है वो भी अच्छा है, साथ ही डिटेल्स भी मस्त है और लाइट कंट्रोल भी मस्त मिल जाता है और डायनेमिक रेंज भी तगड़ी है। यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी फोटो। और जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आ रहा है ना उसके हिसाब से यहाँ पर कैमराज एक नंबर दिया गया है इसमें। और इसमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा कम है, बट यहाँ पर जो क्वालिटी है इमेज की वो अच्छी है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा सेंसर है, लेकिन आप इसमें ना अल्ट्रा वाइड को यूज करके मैक्रो में भी शॉट ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ऊपर से मैक्रो कैमरा को ऑन कर लेना है एंड काफ़ी शार्प इमेज कैप्चर करता है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल भी मस्त है। तो जितना मैंने इसके कैमरास को टेस्ट करा iQOO 7 के कंपैरिजन में इंप्रूव्ड है। और यहाँ पर iQOO जैसे कि परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करता है, मार्केटिंग में कैमरास पर नहीं करता, बट उसके बाद भी कैमरास भाई काफ़ी तगड़े होते हैं iQOO के। एंड 9SE के आई थिंक 30,000 रुपीज़ में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है जितना मैंने अभी तक टेस्ट करा है। और iQOO 9SE के अंदर ना जो बैटरी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, मतलब इसके पास एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। इसमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है और iQOO 7 में मिलती थी 4400 mAh की। तो 100 mAh की ताकत ज़्यादा दी है इसके पास, लेकिन दोनों पे 66 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और ये फ़ोन 0 to 100 चार्ज हो जाता है अराउंड 40 मिनट्स में। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम कमाल का है। इवन अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो अभी मैं इसे कंप्लीटली ड्रेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी मैंने इसे टेस्ट कराया ना भाई, इसका बैटरी बैकअप काफ़ी सॉलिड। अगर आप हैवी टास्क भी करते हो तो एक दिन का आपको बैटरी बैकअप ईजिली मिल जाएगा। और अच्छे से बात करेंगे अपने रिव्यू के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस फ़ोन के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये फ़ोन बाय करना है, आप डिसीजन बना रहे हो, सोच रहे हो कि बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि आप इसे बाय कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर ताकत तगड़ी है, डिस्प्ले अच्छी है, इवन कैमराज भी बहुत सही हैं और iQOO 7 के कंपैरिजन में एक्चुअल में एक इंप्रूव्ड वर्जन है। तो अब आप मुझे बताना कि आपको कैसे लगा है फ़ोन। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट स्टेट विद दैट रियल बॉक्स गाइस।